दोस्तों नमस्कार। आइए आज बात करते हैं एग्ज़ाम की। 9 गते से यहाँ 10वीं का एग्ज़ाम है। कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम दें। तो वो उन लोगों के लिए मैं आज 5-6 टिप्स बताऊंगा। उसी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। 9 गते से एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा कूल रहिए। जो मोबाइल है सबसे बड़ा डिस्टर्ब करने वाला चीज़ तो मोबाइल है। मोबाइल आप बंद रखिए कुछ देर के लिए। जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है तब तक आप बंद रखेंगे मोबाइल। उसके बाद क्या करना है, जो स्टडी प्लान बनाइए। स्टडी प्लान बनाने का मतलब ये है कि एक जगह फिक्स कीजिए जहां आपको बैठना है, वहां पे अपना नोट रखिए, पूरा बुक रखिए, पेन पेंसिल सारा चीज़ जो आपको ज़रूरत होती है सारा चीज़ वहाँ पे आप रखेंगे। और ये भी रखिए कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, कम से कम 5 साल का तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके या फ़ोटोकॉपी निकाल के कहीं से भी उसे रखना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे आपको एग्ज़ाम में क्या आता है, पैटर्न समझ में आता है और उसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि मैं 3 घंटे में पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन अटेंड कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। हो सके तो किसी दोस्तों से बात मत कीजिए, कम ही बात कीजिए और पढ़ाई में आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात करें सुबह उठ के पढ़ें। सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। सुबह आप उठ के पढ़ाई करें। सुबह का अगर जितना सुबह उठेंगे आप, आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। सुबह अगर हो सके तो सिर्फ 4 बजे उठ के पढ़िए। सुबह उठ के पढ़ने से ये होता है दोस्तों कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जब लोग उठ रहे हैं आप 3 घंटे पढ़ चुके होते हैं, तो वो अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है। आपका जितना भी बुक्स है, जितना नोट है, पेन पेंसिल जितना भी होता है एग्ज़ाम के लिए या पढ़ाई के लिए, वो सारा चीज़ अपने पास ही रखिए मैनेज करके। टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल आपके पास अगर टाइम का मैनेज नहीं कर पाएंगे तो होगा नहीं दोस्तों। कुछ सब्जेक्ट छूट जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो इक्वली टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है। सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स लाना है। सभी सब्जेक्ट में तो इक्वली टाइम दीजिए और टाइम टेबल बनाइए, टाइम अलॉट कीजिए। कौन सब्जेक्ट कितने घंटा पढ़ना है वो पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई करें। घर में बना हुआ खाना खाइए। ये नहीं कि मैं अब एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा खाएं, रेस्टोरेंट पे जाएं, घूमने जाएं। उससे क्या होगा दोस्तों, आप बाहर खाना खाने निकलेंगे, फिर कुछ दोस्त मिलेंगे, फिर उसमें आप फंस जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो घर में बना हुआ खाना ही खाएं, जो घर पे बनता है वही खाएं, वो सबसे हेल्दी होता है। सुबह 5-10 मिनट आप योगा करिए, माइंड को कंट्रोल करिए, माइंड को शांत रखिए। योगा करने से क्या होता है दोस्तों, हमारा माइंड शांत रहता है। और हो सके तो ज़्यादा लोगों से बात मत कीजिए। एग्ज़ाम का टाइम है दोस्तों, ज़्यादा लोगों से बात करोगे तो वो नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। तो ज़्यादा लोगों से हो सके तो बात मत कीजिए। एग्ज़ाम में जाएं, कूल रहें। जो इजी क्वेश्चन लगे वही पहले अटेंड करना है, जो आसान लगे उसी क्वेश्चन से लिखना है। कुछ लोग ये बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें कि कहाँ से शुरू करें। कहीं से भी शुरू नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन आसान लगता है वही क्वेश्चन आप शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर आराम से डालेंगे, 1-2 लाइन छोड़ेंगे, नीचे से आंसर लिखना शुरू करेंगे, क्लियर लिखेंगे। स्टार्टिंग का जो आंसर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो आप अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है फर्स्ट शुरू से ही चेक करता है, तो उसमें अगर आप शुरू में ही गड़बड़ कर देंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पीछे भी वही लिखा होगा, वैसे ही लिखा होगा। तो एग्जामिनर को एक्चुअली आपको खुश करना है, उस तरीके से लिखना है कि एग्ज़ाम कॉपी देखते ही ये समझ जाए। और ये हैं विक्की भाई, इनका एग्ज़ाम है, अभी चल रहा है, शाम को निकलते हैं, बाकी टाइम ये पढ़ाई ही करते रहते हैं। इन्हें मैं टिप्स और ट्रिक बताता ही रहता हूँ, टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं ये। तो शाम का टाइम है तो हम लोग छत पे थे तो ये वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर एग्ज़ाम हॉल में जाइए, कूल रहिए, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना है और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मेन ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम में लिखने का नंबर मिलेगा, ना कि जानने का दोस्तों। जितना भी आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप डीपली उसे समझ सकेंगे। कुछ बातें होती है रट्टाफिकेशन से भी हो जाती है, तो देखते रहिए, बुक को देखते रहिए, रिवीजन करते जाइए। आपको समझ में आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन आप रिवीजन करते रहिए। और एक बात बता दूं दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ लोग ये
करते हैं कि डिस्कस करते हैं, पेपर डिस्कशन करते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर ये था या यहाँ पे मैं ये लिखा। तो उससे क्या होता है, जब डिस्कशन करते हैं तो दूसरा दोस्त दूसरा बताता है, आप दूसरा बताते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उससे टेंशन होता है कि यार मेरा तो गलत हो गया, इसमें मार्क नहीं आएगा मेरा। तो डिस्कशन मत कीजिए, हो सके तो क्वेश्चन हॉल से निकलते ही पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम जब आप दे के निकलते हैं तो वो तो जो था वो तो ख़त्म हो गया। अब इसके चक्कर में आप आने वाला जो पेपर होता है वो भी बर्बाद कर देते हैं आप। आपका टाइम वेस्ट होता है, आप वही बात दिमाग में घुमाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे एग्ज़ाम से निकलें, क्वेश्चन पेपर से किसी से डिस्कस मत करें। जो हुआ अच्छा हुआ दोस्तों, जो रिज़ल्ट आएगा वो तो किसी को पता नहीं, रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, अब किसी से बात नहीं करना है एग्ज़ाम का। और चौथी बात है, एग्ज़ाम में आइए 10-5 मिनट रेस्ट कीजिए, घर का खाना खाइए और फिर अगला सब्जेक्ट जो होता है उस पर आप ध्यान देंगे। अगला सब्जेक्ट आप ध्यान देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट मेरा ख़राब गया, ये क्वेश्चन मैं अटेंड नहीं कर पाया, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगले दिन का जो सब्जेक्ट है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब यही है, थोड़ा कूल रहिए, कम लोगों से बात कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, डिस्टर्ब से बचिए। तो जब सुबह उठ के आप पढ़ लेते हो 3-4 घंटा, तो ऐसा लगता है दिन का तो शुरुआत ही नहीं हुआ, लेकिन मैं 3-4 घंटा काम कर चुका हूँ। तो उससे एक मोटिवेशन आता है, जो कि पूरा दिन आप मोटिवेट रहते हैं। और सुबह उठिए, नहाइए धोइए, आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका जो रिजल्ट है आएगा, क्योंकि आप मेहनत किए हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये हम लोग अपने छत पे थे, सुबह शाम का टाइम 30 मिनट 40 मिनट हम लोग यहाँ पे बिताते हैं। तो ये देख सकते हैं, हम लोग अपने छत पे थे, कुछ टिप्स और ट्रिक के लिए ये ब्लॉग बनाया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।